सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पर कितना पानी पाया जाता है? कितना? 71% इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। और लैंड यानी जमीन कितनी होगी? 29% लैंड यानी की जमीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस 71% पानी में कितने महासागर पाए जाते हैं? जोर से बोलिए। 7। 7 आवाज आ रहा है, और कोई आंसर है? मुझे 7 आवाज आ रहा है क्या? और भी किसी ने कोई आंसर दिया तो जोर से बोल सकते हैं। 4। ओके, 4 भी आंसर आ रहा है, और 5 भी एक आंसर आया। ओके, तो किसे लॉक करना है, 4, 5 या 7? 7। ओके, चलिए एक फनी बात बताओ, आप लोग इस 7 आंसर कहाँ से गेस कर रहे बताए हम? वो गाना था ना, कौन सा गाना था वो? 7 समुंदर पार वाला। बिल्कुल, आप वहां से गेस कर रहे हैं, पर वो गाना थोड़ा गौर से सुनिए सर, क्योंकि वहां पर समंदर की बात की गई है और हम महासागर की बात कर रहे हैं। तो ये जो 7 आंसर है ये पूरी तरह से गलत है। हमारे पृथ्वी पर केवल और केवल 5 ही बड़े महासागर पाए जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर 5 बड़े महासागर पाए जाते हैं, जिसके नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इनमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, आप लोग जानते हैं? बिल्कुल, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा महासागर कहलाता है। अच्छा, अगला सवाल, ये जो लैंड यानी जमीन हमारे पास पाई जाती है, इसमें कितने कॉन्टिनेंट्स यानी खंड पाए जाते हैं? 7। इस बार का 7 करेक्ट है? बिल्कुल, इस बार का 7 करेक्ट है। यहाँ पर 7 ही कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं। अच्छा, इनमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। और हम लोग कौन से कॉन्टिनेंट पे रहते हैं? एशिया। हमारे कंट्री का नाम? इंडिया। इसकी कैपिटल? न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली हमारे कंट्री की कैपिटल है। अच्छा, आप लोग तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट से होंगे, ठीक है, बट आप लोग महाराष्ट्र में हैं, तो हम लोग आपसे महाराष्ट्र के बारे में कुछ सवाल पूछने चाहेंगे, ठीक है? महाराष्ट्र में उप राजधानी यानी वाइस कैपिटल किसे कहा जाता है महाराष्ट्र की? नागपुर, बिल्कुल सही। और महाराष्ट्र की कैपिटल? मुंबई को कहा जाता है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, आप लोग जानते हैं? टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया? वेस्ट बंगाल। ओके, तो देखिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल आंसर गलत है। यदि आप नागपुर में है तो नागपुर को ही टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। जी हाँ, नागपुर टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें, जब भी आप नागपुर के अंदर एंट्री करते होंगे तो आपको वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ दिखेगा जहां लिखा होता है वेलकम टू द टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज नागपुर सिटी। तो देखिए, आप लोग अलग अलग स्टेट से यहाँ महाराष्ट्र में आए हैं, तो रामन साइंस सेंटर आप सभी का महाराष्ट्र में और रामन साइंस सेंटर में स्वागत करता है। आप लोगों ने काफी अच्छे आंसर दिए हैं, तो एक बार तालियां आप सभी के लिए हो जाए। चलिए, तो ये थी हमारी पृथ्वी जिसके बारे में हमने अभी जाना। अब हम चले देश के एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट से मिलने के लिए। देखिए, तो आप इसे पहचानते हैं क्या? बिल्कुल, आपके सामने ही मून, जिसे बच्चे प्यार से चंदा मामा कहते हैं और साइंटिस्ट प्यार से लूना कहते हैं। ये इस चांद का साइंटिफिक नेम लूना है, और आपको बता दें ये हमारे पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट कहलाता है। चलिए, चांद से रिलेटेड कोई सवाल करें आपसे, बताना चाहेंगे आप जवाब? यस। चलिए, देखिए, चांद को तो आप सभी ने देखा ही होगा, है ना? तो इस चांद को हम एक काम करते हैं, 2 हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है? ये जो पहला हिस्सा दिख रहा है इसे हम नाम देते हैं ब्राइटर पोर्शन, ओके? और ये जो इसके बाद वाला हिस्सा दिख रहा है ये, इसे हम नाम देते हैं डार्कर पोर्शन, ओके? तो चलिए, आपके लिए सवाल ये है कि चांद का कौन सा हिस्सा आप लोगों ने पृथ्वी पे से देखा है? डार्क वाला, दोनों। अच्छा, हम लोग पोल करते हैं, ठीक है? ऐसे कोई है जो सोचते कि ब्राइटर पोर्शन है, वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं। ब्राइटर पोर्शन किन्हें लगता है? ओके, एक सर, 2, ओके, 2 लोग, 2-3 लोग हैं, ओके। चलिए, डार्कर पोर्शन वाले हैंड रेज करिए। ओके, डार्कर भी ठीक है। और जिन्हें लगता है दोनों है वो लोग हैंड रेज करिए। ओके, चलिए आंसर को रिवील करते हैं। थैंक यू सो मच आपके रिस्पांस के लिए। देखिए, हमारे पृथ्वी पे से चांद का केवल 50 से 60% हिस्सा ही नजर आता है, और वह केवल और केवल ये डार्कर पोर्शन होता है। चांद का ब्राइटर पोर्शन आप कभी भी पृथ्वी पे से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए आपको अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा। अब इस बात को कंफर्म कैसे करें? तो देखिए, पूर्णिमा के दिन कभी चांद को गौर से देखिए। चांद ब्राइटर जरूर नजर आता है, पर उसके पीछे ऐसे धब्बे भी नजर आते हैं जिसे कि क्रैटर्स कहा जाता है, जो कि हमें क्लियरली बताते हैं कि इसी के फेजेस हम पूरे मंथ में देखते हैं, जो होता है फुल मून टू हाफ मून एंड हाफ मून टू न्यू मून। तो चलिए चलते हैं। इस मून से मिलने के बाद चौथे ग्रह से मिलने, नाम है जिसका मार्स, यानी कि मंगल ग्रह। देखिए, इस मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी में
लोहे पे लगने वाली जंग जिसे आयरन ऑक्साइड कहा जाता है, जो रेडिएशन प्रोफेशन में पाई जाती है, इस आयरन ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई अमाउंट में पाया जाता है, जिस वजह से प्लैनेट अंतरिक्ष में लाल दिखाई देता है और इसीलिए साइंटिस्ट ने इसे रेड प्लैनेट टाइटल दे दिया है। चलिए तो हमने जाना इसे लाल ग्रह क्यों कहते हैं, और क्या आप जानते हैं इस लाल ग्रह के पास भी 2 नेचुरल सैटेलाइट यानी 2 चांद पाए जाते हैं। तो मिलते हैं मंगल ग्रह के पहले चांद से जिसका नाम है फोबोस, मिलते हैं मंगल ग्रह के दूसरे चांद से जिसका नाम है डीमोस। देखिए आपको एक बात हम बताना चाहेंगे कि आपके सामने जो भी प्लैनेट्स और उनके नेचुरल सैटेलाइट प्रस्तुत किए जा रहे हैं ये उनका ओरिजिनल रेप्लिका है। इसका मतलब यदि आप एक ग्रह आज यहाँ पर देख रहे हैं तो ऐसा मान के चलिए कि आज से लगभग 2-1.5 साल पहले ये अंतरिक्ष में बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा होगा। सूर्यमाला की श्रृंखला में अभी तक हमने 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को देखा, इससे आगे हम जायंट से मिलने चलेंगे जिसमें सबसे पहले जायंट से मिलने जा रहे हैं जिसका नाम है जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह। 5वें नंबर का स्थान ही हमारे सूर्यमाला में रखता है, उसे सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है हमारे सूर्यमाला का। इतना बड़ा दिखने वाला ग्रह केवल और केवल गैस से बना है, जिस कारण इसे बिगेस्ट गैसियस जायंट भी कहा जाता है। यदि आप इस जुपिटर को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ हलचल दिखाई देगी, ये यहाँ चलने वाले तूफानों की हलचल है, जिस कारण इसे तूफानों का ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ के तूफान का आकार तो इतना बड़ा है कि उसके अंदर हमारे पृथ्वी जैसे 2 ग्रह समा सकते हैं। देखिए जो डॉट सा यहाँ पे आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है, क्या आप लोग इसे देख पा रहे हैं? ये वही तूफान है जो अपने अंदर 2 पृथ्वियां समाने की शक्ति रखता है, इसे द ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। तो सोचिए इसका तूफान ही इतना बड़ा है तो ये जुपिटर कितना बड़ा होगा और इसके अंदर कितनी सारी पृथ्वियां समा पाएगी। इस जुपिटर के पास भी चांद पाए जाते हैं और इसके पास 95 यानी 95 मून्स पाए जाते हैं, और इन्हीं 95 मून में से 4 बड़े मून से हम मिलने जा रहे हैं जिन्हें गैलीलियन मून्स कहा जाता है। तो मिलते हैं पहले गैलीलियन मून से जिसका नाम है आयो, मिलते हैं दूसरे गैलीलियन मून से जिसका नाम है यूरोपा, मिलते हैं तीसरे गैलीलियन मून से जिसका नाम है गैनीमेड, और मिलते हैं चौथे गैलीलियन मून से जिसका नाम है कैलिस्टो। तो चलिए जुपिटर से मिलने के बाद चलते एक ऐसे ग्रह से मिलने जिसमें रिंग पाई जाती है, नाम है जिसका सैटर्न यानी कि शनि ग्रह। सैटर्न का इंट्रोडक्शन हमने रिंग से करवाया है, पर रिंग यहाँ दिखाई नहीं देती, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर 4D प्रोजेक्शन हो रहा है, जिस वजह से सैटर्न के रिंग्स को प्रोजेक्ट कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। पर आप लोग याद रखिए कि इसमें रिंग्स होती है। चलिए चलते इसके बारे में जानते हैं। देखिए 6ठे नंबर का स्थान ये रखता ही है, पर इसे भी दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है, और यहाँ पे गैसियस जायंट है यानी गैस से बना हुआ प्लैनेट है। और आपको बता दें इसे एक स्पेशल टाइटल दिया गया है, इसे चंद्रमाओं का राजा यानी किंग ऑफ मून्स कहा जाता है, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा चांद पाए जाते हैं, जिसका नंबर है 274। जी हाँ, सैटर्न यानी शनि ग्रह के पास 274 मून्स पाए जाते हैं और इनमें से टाइटन को सबसे बड़ा चांद माना जाता है। तो चलिए शनि के चांद टाइटन से मिलते हैं। आपके सामने है ये टाइटन, बढ़ते हैं 7वें ग्रह से मिलने। आपके सामने 7वां ग्रह, नाम इसका यूरेनस यानी अरुण ग्रह, कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम इसे कहा जाता है, और यह एक आइस जायंट है यानी बर्फ से बना हुआ प्लैनेट है, जिसका तापमान -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। चलिए एक सवाल, हमने आपको एक ग्रह के बारे में बताया था तो अपने एक्सिस पे उल्टा घूमता है, क्या आप में से किसी को उसका नाम याद है? बिल्कुल सही, वीनस यानी शुक्र ग्रह अपने एक्सिस पे उल्टा घूमता है, उसी प्रकार यूरेनस भी अपने एक्सिस पे उल्टा ही घूमता है। कुल जमा बताने की बात यह है कि हमारी सूर्यमाला के केवल 2 ही ग्रह उल्टे घूमते हैं, एक है वीनस, दूसरा है यूरेनस। एक हॉटेस्ट प्लैनेट कहलाता है, दूसरा बिल्कुल अपोजिट कोल्डेस्ट प्लैनेट है, जो कि याद रखने में काफी आसान है। तो मिलते हैं सबसे आखिरी ग्रह से, नाम है जिसका नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। 8वें नंबर का स्थान ये भी रखता है और इसे भी दूसरा सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह भी एक आइस जायंट है। और आपको बता दें इसे एक अजीबोगरीब टाइटल दिया गया है, यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहते, फिर भी इसे रिचेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम यानी हमारी सूर्यमाला का सेठ जी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर डायमंड्स यानी हीरो की बारिश होती है। ये सुनने में बात थोड़ी अजीब लग सकती है, पर एक बात नोटिस करिए कि हमारे पृथ्वी पर भी बारिश के समय ओले बरसते हैं, उसी प्रकार यहाँ डायमंड्स यानी हीरो की बारिश होती है। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए यहाँ पे जो गैसेस पाई जाती है इसमें मैक्सिमम कंपोजिशन मीथेन गैस का है, जो कि कार्बन कंपाउंड है। साथ ही साथ इस ग्रह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा है जिस वजह से यहाँ के गैसेस और यहाँ के एलिमेंट्स आपस में ही कॉम्प्रेस, कॉम्पैक्ट और कंडेंस